बाबू, यहाँ पे हम लोग स्टेज पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे हम लोग 5th ईयर के हैं। हम लोगों ने प्लान किया था कि आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों का एक इंटरेक्शन सेशन हो जाए कि यहाँ पे कैसे वो 2 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले सीन है, कैसे एब्सेंटी वाली सीन है, टीचर्स और इंस्पेक्टर क्या होते हैं यहाँ पे, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, सीनियर्स क्या होते हैं उनसे के साथ कैसे बिहेव करना होता है। फिर उसके बाद आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यहाँ के कॉलेज का अपना एक जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ से और अपना जो इंडिया का MCI या नेक्स्ट है उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, ये सारा चीज मैंने सोचा था कि क्लास के स्टार्टिंग में ही कर दूं आप लोगों का। लेकिन लास्ट टू लास्ट संडे को भी बारिश हो रही थी, तो उस समय वकील वाला प्रॉब्लम था। वकील मीन्स जो शू कवर आप लोग पहन के आए हैं। ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी हम क्लियर करेंगे। तो अपना MCI वाला या नेक्स्ट वाला पैटर्न और यहाँ वाला पैटर्न हम लोग दोनों एक साथ में लेके कैसे चल सकते हैं, ये चीजें होंगी। उसके अलावा है कि जो ऑनलाइन आपके लेक्चर्स चल रहे हैं ना, उस लेक्चर्स में कुछ आप लोगों का मिसबिहेव भी हम लोगों को पता चला है। जो लेक्चर्स में अलग अलग नाम से आप लोग ऐड हो रहे हैं। रही बात पढ़ाई वाली, तो दोनों जगह के प्रोफेसर्स उतना ही पढ़ाते हैं। वहां के भी सारे के सारे HOD और सारे प्रोफेसर्स डेली क्लास लेने नहीं आते हैं। यहाँ पे क्या खैर सारे के सारे टीचर पंक्चुअल हैं, सारे के सारे टीचर बिल्कुल एकदम टाइम से आपके पास हैं। वो अलग बात है कि उनका लैंग्वेज बैरियर हो रहा है जिसकी वजह से वो आपको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे, नहीं समझा पा रहे, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं कि आपका स्टडी रूटीन कैसा हो, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे रूम में आए थे कि सर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे रूममेट्स जो है वो बोल रहे हैं कि अरे अभी तो 5 साल है, अभी तो 6 साल है, अभी से क्या स्टार्ट कर रहा है। बहुत बड़ी गलतफहमी है, सही है। तो ये चीज होगी। उसके अलावा आप लोगों की जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया में फ्रेशर्स होते हैं कॉलेजेस में, यहाँ पे है आपका मिस्टर आजमी होता है। फिर यहाँ पे आपकी चीजें होती हैं सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, ओलंपियाड, ये तरह के कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया से जो MBBS कर रहे हैं बच्चे और हम लोग जो MBBS कर रहे हैं यहाँ से, हम दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कुछ लोगों के मन में हो जाता है कि हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, हम लोग बहुत नीचे हो गए हैं, इन्फीरियर फील करते होंगे कई बच्चे इंडिया वाले MBBS वालों से। तो उसमें भी डिफरेंस बताया जाएगा कि क्या डिफरेंस है सही में, या हम दोनों लोग इक्वल हैं, या केवल शो ऑफ का तरीका अगर बदल लें तो हम लोग उनसे बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं। और लास्ट में आप लोगों का डाउट सेशन होगा। आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे अभी तक रिलेटेड जो है वो सारी चीजें आप लोग पूछ सकते हैं। आज के पूरे इंटरेक्शन सेशन का थीम समझ में आ गया आपको? टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं MCI के लिए। यहाँ पे आपको उन 19 सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के और कुछ यहाँ की एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ा के, जैसे रशियन, किर्गिज, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, ये सब जो चीजें हैं, 72 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे ये लोग पूरे 6 ईयर में या पूरे 5 ईयर में। इनके अलावा भी इलेक्टिव कोर्स अलग से जुटेंगे, जो हर सेमेस्टर में आपको 1 या 2 इलेक्टिव कोर्स चूज करने होंगे। कोई एक सब्जेक्ट आएगा, लिस्ट आएगा, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड होगा। तो ये मत सोचना कि फर्स्ट ईयर में है तो हमको बस प्रॉब्लम हो रहा है कि रशियन पढ़ना है, किर्गिज, मेडिकल इंग्लिश, लैटिन पढ़ना है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश और ये सब चीजें हैं, इसलिए इस बार नहीं पढ़ रहे हैं ना, सेकेंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट करें। सेकेंड ईयर से फोड़ के रख देंगे। हर साल ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहेंगे और उसमें आपका 1-2 नहीं रहेगा, हर साल कम से कम 4-5 रहेंगे। अभी यहाँ का मानास आएगा, यहाँ का हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान आएगा, यहाँ का ज्योग्राफी ऑफ किर्गिस्तान आएगा, फिलोसफी आएगा, फिर साइकोलॉजी आएगा। ये सब चीजें अलग अलग से एक्स्ट्रा आती रहेंगी। नहीं भी होगा, पैरासाइटोलॉजी आएगा, मेडिकल इंग्लिश आएगा, मेडिकल बायोलॉजी आएगा। ये तो बताना भूल गया, यहाँ पे पासिंग परसेंट जो नंबर है वो 55 है। 100 आउट ऑफ 100 आपका 55 मार्क्स चाहिए, तब आपका अगर 55 नंबर से ऊपर आ रहा है, ठीक है, 55 to 60 है, 70 55 to 70 मार्क्स अगर आता है तो आपको वो 3 मार्क्स माने जाएंगे। 70 to 85 आ रहा है तो 4 मार्क्स माने जाएंगे, और 85 एबव आ रहा है तो उसके आपको 5 मार्क्स माने जाएंगे, यानी पंजी। बस अगर ट्राई करो तो आराम से सबकी पंजी आ सकती है, जिनका भी वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जिनकी सब में पंजी रहेगी, लगभग ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में, उनको रेड डिग्री यहाँ से मिलती है। रेड डिग्री मतलब अच्छी वाली, और बाकी लोगों को ग्रीन डिग्री मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका
ग्रुप की बात रही, आप लोग सारे लोग का लगभग 12 मेंबर्स का ग्रुप बनाया गया। इसमें कोई एक आपका एक लीडर होगा, वो सारे लीडर मिलकर पतोक लीडर और फिर ईयर लीडर होंगे। इतने लोगों से सबका बात हो नहीं पाएगा और सारी जो इंफॉर्मेशन आती है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपका एक, आप में से एक को ईयर लीडर बनाया गया, उसके बाद उसका सब सेक्शन हो गया, सब टाइप हो गया आपका पतोक लीडर, फिर आपके लीडर्स बनाए गए। ठीक है, लीडर्स के लिए भी थोड़ी सी चेतावनी टाइप भाई, जो हमारे सीनियर्स बोला करते हैं कि तुम लोग लीडर बनाए गए हो, बने नहीं हो, कहीं से इलेक्शन लड़के तुम नहीं आए हो। ठीक है, बस तुम लोगों को चूज कर लिया गया है उसमें से कि हाँ तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो आप लोग बाकी के लोगों से अपने आप को सुपीरियर मत समझे। हमारे लिए आप भी फर्स्ट ईयर में हैं और बाकी के लोग भी फर्स्ट ईयर में। ठीक, ये ईयर लीडर और लीडर्स को चेतावनी हो गई। आप लोगों को क्या हो गया कि जो भी चीजें आ रही है ना कुछ पूछने वाली, कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना लीडर से पूछ रहे हैं, ना पतोक लीडर से पूछ रहे हैं, डायरेक्ट ईयर लीडर से पूछ रहे हैं। कभी कभार उसका फोन किसी कारणवश बिजी आया, चाहे कुछ भी हुआ, डायरेक्ट उज्जवल सर को फोन कर रहे हैं। उज्जवल सर हमारे प्रेसिडेंट हैं यहाँ, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीजें भाई अपने लीडर से बात कर लो, नहीं वो हो रहा है तब जाके पतोक लीडर फिर ईयर लीडर के पास जाओ। वो डायरेक्ट ऊपर वाली चीजें मत करो। मेस की टाइमिंग सबको मैसेज आ गया होगा, ठीक है, बकायदे आप लोग उसी टाइम पे जाएं। अभी आपके 3 सब्जेक्ट्स एमसीआई के पर्पस से स्टार्ट हो गए होंगे, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। और ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके किसी भी तरह के एक्स्ट्रा वाले सोर्स से आप लोग कर सकते हैं, या कोई यूट्यूब चैनल देख लो, क्यों ले लो, ठीक है। उसके अलावा जो लोग मेस में जाते हैं, कुछ स्लीपर्स पे जाते हैं, कुछ लोग बिना कोट जैकेट आते हैं। इसमें मैंने अभी देखा कि 1-2 स्टूडेंट्स जो आए हैं वो बिल्कुल केवल शर्ट में आए हैं। जिनको मैं बोल रहा हूं उनको पता होगा, फर्स्ट टाइम है हम लोग का इंटरेक्शन का, तो हम नहीं चाहते कि हमारे और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए भी प्यार से समझा रहे हैं। आपका मेस का ड्रेस, आपका कॉलेज का ड्रेस, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्लासेस में भी आप एक अच्छा सा वेल मेंटेन डॉक्टर की तरह आइएगा तो आपको खुद से फील होगा, स्टडी भी फोकस कर पाओगे और आगे भी अच्छा फ्यूचर होगा। एग्जाम के पैटर्न में क्या है कि यहाँ पे एक एग्जाम को मतलब 100 मार्क्स जो है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। 20 मार्क्स मॉड्यूल 1, 20 मार्क्स मॉड्यूल 2 और 60 मार्क्स का हो गया आपका सेमेस्टर एग्जाम। पहला जो 20 मार्क्स है मॉड्यूल फर्स्ट, वो इंस्पेक्टर मॉड्यूल होगा और वो नीचे एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको फिल करना होगा ओएमआर टाइप का, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, जैसा इंडिया में अपन लोग नीट का देके आए, ठीक है। सेकेंड जो मॉड्यूल सेकेंड होगा वो टीचर्स लेगा आपका, उस 20 मार्क्स को उसने 4 पार्ट्स में बांटा है। पहला है आपका डेली का प्रेजेंस, उसमें कितना है, कोई भी एब्सेंटी नहीं है तो वो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा आपका अगर लेक्चर कॉपी और आपका जो सीव कॉपी स्टूडेंट इंडिविजुअल वर्क करके यहाँ पे जो लिख देते हैं, वो अगर आपका कंप्लीट है तो पूरा 5 मार्क्स उसका मिल गया। डेली जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासेस में, उसमें 5 मार्क्स मिलते हैं। उसमें आपका डेली बेसिस पे जो मार्क्स रहेगा 3, 4, 5 जो भी रहेगा, उसका एवरेज निकाल के वो वहां पे पुट किया जाएगा। उसके अलावा लास्ट का जो बचा हुआ 5 मार्क्स है, क्लास में कैसे आप एक्टिव हैं कि नॉन एक्टिव हैं, उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, नंबर मिलेगा। टोटल 20 मार्क्स का हो गया और ये टीचर्स देगा। लास्ट का जो 60 मार्क्स है, पहले हम लोगों के समय में वो ऑफलाइन एग्जाम होता था। ऑफलाइन एग्जाम का मतलब क्या हो गया कि ऐसे ऐसे चिट बन के आएंगे, टिकट बन के आएंगे। इस टिकट में 3 क्वेश्चन रहेंगे ऑलरेडी 20 मार्क्स के। आपको उस रूम में घुसना है जहां पे टीचर्स और एक इंस्पेक्टर बैठा है। आप वहां पे बहुत सारे टिकट्स रहेंगे, उसमें से कोई भी एक उठाना है। उसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कुछ टाइम मिलेगा। उस टाइम में आपको एक पेज पे वो उसका आंसर लिख लेना है। अगर आपको याद है तो वो सीधे जाके वाइवा टाइप का टीचर्स को सुना देना है। पहले इस बेसिस पे नंबर मिलते थे 60 मार्क्स में। अब क्या हो गया, आपका 3rd ईयर तक, 1st to 3rd ईयर, आपका जो ये 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये भी वही कंप्यूटर लैब में ही होगा और एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके सेट में, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया सारा, ठीक। उसके बाद क्या है, आफ्टर 3rd ईयर 4th, 5th, 6th, इसमें आपका फिर से वही रूटीन चलेगा कि 20 मार्क्स मॉड्यूल 1 इंस्पेक्टर मॉड्यूल,
फिर वो टीचर्स लेगा और फिर 60 नंबर का वो टीचर्स वाइवा टाइप का एग्जाम देगा। ठीक है, 3 साल पहले और 3 साल बाद। अगर 2 मार्क्स या एब्सेंटी लगता है आपका, तो आपके लिए फिर से एक स्लिप कटाना पड़ेगा 200 सोम का। वो आपका ये पीछे वाला जो डेंटल क्लिनिक है उसमें कट रहा है। रूम नंबर फर्स्ट फ्लोर 122 122, ठीक है। वहां पे जाके आपको एक स्लिप कटाना पड़ेगा 200 सोम का पर क्लास का, चाहे एब्सेंटी हो चाहे 2 मार्क्स हो। उसके बाद अगर 2 मार्क्स है तो जिस दिन जो चैप्टर टीचर पढ़ाई है, जो टॉपिक उस दिन चलने वाला है, वो टॉपिक आपको 5 पेज लिखने हैं A4 पेज पे, और अगर आपका एब्सेंटी है तो 10 पेज लिखने हैं A4 पेज पे। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया। और वो टीचर्स को जाके आपको सुनाना है। ठीक, वो टीचर सुनेगी, अगर उसको सही लगा कि हाँ पढ़ के आई है, तो वो उस एब्सेंटी को या दुखी को क्लियर कर देगी। ठीक है, इस बेसिस पे भी आपके टीचर्स मॉड्यूल के मार्क्स कटते हैं। अगर आपकी एब्सेंटी या दुखी हो तो टीचर्स आपका ऑलरेडी 1 मार्क्स काट लेता है। ठीक है, उसके अलावा है आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस करने आए हैं, सारे लोग उतने मैच्योर हो चुके हैं कि उनको पता रहना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या चीजें हमारे लिए सही है और क्या चीजें हमारे लिए सही नहीं है। हम लोग वो नर्सरी और एलकेजी वाले स्टूडेंट्स नहीं है कि हर चीज के लिए कोई ना कोई ऊपर से रहेगा सिखाने और समझाने वाला। आप लोग खुद ही एक अपनी लाइफ का 1/5, सारे लोग जितने भी यहाँ पे आए होंगे ऑलमोस्ट 20 इयर्स के तो होंगे ही। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी अपना 1/5 जो एज है वो खत्म कर चुके हो लोग समझने में ही दुनिया को। जब तक आप लोगों को खुद के अंदर से फील नहीं आएगा कि आप लोग यहाँ पे एमबीबीएस करने आए हो, वो डॉक्टर वाली चीजें आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, तब तक आप बन ही नहीं पाओगे। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, आप रशियन या क्रिकेट जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, कोई एक सब्जेक्ट अगर सही कर लेते हैं तो आपके पास जो पेशेंट आता है, सबसे पहला जो प्रोसेस है आप लोगों का मेडिकल का जो फर्स्ट वो प्रोसेस होता है, उसमें आपका क्या है कि हिस्ट्री टेकिंग होता है। आप लोगों को भी पता है कि जो पेशेंट है आपसे आके अपनी सारी चीजें जो है हिस्ट्री हुई है वो बताएगा। यहाँ के सारे लोग इंग्लिश में तो पढ़े लिखे नहीं है कि आपको आगे सारा चीज बता देंगे इंग्लिश में कि हाँ मुझे ये हो रहा है ये हो रहा है। वो तो अपनी लैंग्वेज में बताएगा और वो लैंग्वेज आपको आती ही नहीं रहेगी। तो आप लोग प्रैक्टिकल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी एक लैंग्वेज आप उसको ही मत समझो कि गंदा सा है, चाहे इसका यूज नहीं है। पूरा 6 ईयर आपको यूज आएगा, चाहे वो आपको मार्केटिंग करना हो, चाहे आपको कहीं घूमने जाना हो। कुछ लोग होंगे जो इसमें अच्छा खासा एक्सपोजर करना चाह रहे होंगे, घूमना चाह रहे होंगे। किर्गिस्तान में घूमने की जगह अच्छी अच्छी है, आप लोग घूमना अगर चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कभी मरसूका वाले से बात करना पड़ेगा, कभी किसी से बात करना पड़ेगा। इन सारों के लिए क्या चाहिए? एक लैंग्वेज आपका कभी से भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं वो ड्रेसिंग सेंस पे आ रहा था कि जब तक आप लोगों को खुद से फील नहीं होगा कि आप लोग डॉक्टर हैं, आप वो सारे ड्रेसेस पहनेंगे जो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग नहीं है।